देखो सीजीएल 2024 के एग्जाम में लगभग 8 महीने के आसपास का टाइम हम अभी से मान के चलते हैं कि इतना टाइम है। तो अगर एक बिगिनर बच्चा जो आज से तैयारी शुरू करना चाहता है वो 2024 के लिए बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकता है, लेकिन उसके सामने एक समस्या आती है कि उसे किन किताबों से पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सीजीएल 2024 के लिए बेस्ट बुक्स की और बेस्ट मॉक टेस्ट। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होगा, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों मेरा नाम विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। देखिए, एक बिगिनर के सामने ये समस्या सबसे बड़ी होती है क्योंकि मार्केट में काफी सारी किताबें होती हैं और उसे समझ में नहीं आता कि कौन सी उसके लिए अच्छी है, कौन सी खराब है। क्योंकि अब एक बिगिनर हो तो आपको गाइड करना मेरा काम है, तो हम आपको गाइड करते हैं। ये वीडियो सबसे ज्यादा डिमांडिंग था, मतलब इससे पहले हमने 2 वीडियोस बनाए थे जहां पे हमने आपको बताया था टाइम टेबल कैसे बनाना, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना, बेसिक बातें आपको बता दी थी, लेकिन बुक लिस्ट का वीडियो रह गया था, तो आज वो कंप्लीट कर देते हैं। भाई बात करेंगे हम चारों सब्जेक्ट की, मैथ की, इंग्लिश की, जीके की, रीजनिंग की और साथ में बात करेंगे मॉक टेस्ट की भी, क्योंकि अब एक बिगिनर हो आपको कोई आइडिया नहीं मॉक टेस्ट आपको कहां से लेने हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, वो सारी चीजें भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, आप लोग बोल रहे थे 2024 के स्टडी ग्रुप के वाले, आप लोग बहुत सारे कमेंट किए, तो फाइनली 2024 के लिए स्टडी ग्रुप अपना लॉन्च हो चुका है। कल शाम 6 बजे अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़े थे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। हम आपको बता दें इस बार हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आपके साथ में। पहली चीज तो इस बार हम हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेंटोर आपको देंगे। ऐसा नहीं कि सारी चीजें हम अकेले गाइड करेंगे, आपके पास मैथ का, इंग्लिश का, जीके का, रीजनिंग का, हर सब्जेक्ट का अलग अलग मेंटोर होगा जो आपसे बातचीत करेगा, आपको गाइड करेगा, आपके डाउट सॉल्व करेगा। इसके अलावा जीके में हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। हम आपको थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इनकी कंप्लीट पीडीएफ आपको देंगे, जहां हम आपको थ्योरी बताएंगे कैसे पढ़नी, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें, और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। इसके अलावा डेली टारगेट, जैसा कि आप सभी को पता ही है, वो तो वहां पे मिलेंगे ही मिलेंगे। डेली का डेली आपको टारगेट मिलेगा कि आपको अगले दिन पूरे दिन क्या क्या पढ़ाई करनी है। आपके 2 टेलीग्राम ग्रुप होंगे, एक होगा टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको डेली टारगेट दिया जाएगा, और एक होगा आपका डाउट डिस्कशन ग्रुप जो कि दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए ओपन किया जाएगा, जहां आपने दिन भर जो भी पढ़ाई की है उससे रिलेटेड डाउट आपस में सॉल्व करने के लिए। तो ये तो थी बेसिक बात है ग्रुप के बारे में। बाकी अगर आपको और जानकारी चाहिए ग्रुप के बारे में तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, कानपुर वाला विक्रांत। वहां पे थोड़ी पुरानी पोस्ट में जाना, कल शाम 6 बजे मैंने अनाउंस किया था ग्रुप के बारे में, तो वहां हर एक चीज आपको लिखी हुई मिल जाएगी, क्या क्या चीजें आपको ऑफर करने वाले हैं। इस बार का ग्रुप बिल्कुल भी फ्री रहने वाला नहीं। हमने इससे पहले 3 फ्री ग्रुप रख के देख लिया। भाई फ्री ग्रुप का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं होता, उतना अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो इस बार का ग्रुप पेड है। रीजन बहुत सारे, एक तो मैं कुछ लोगों को हायर करना पड़ेगा, उनको सैलरी वगैरह देनी होती है। दूसरा, जब ग्रुप फ्री होता है, इससे पहले 3 ग्रुप हमने फ्री करे लेकिन उसमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो इस बार का ग्रुप पेड रहने वाला, उसके लिए सॉरी। जो फीस रहने वाली है वो है 299, 300 रुपए। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि अभी से लेकर एग्जाम की बात करें तो 8 महीने का टाइम है। 8 महीने तक आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि किस किताब से पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, हर एक चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक चीज डेली बेसिस पे आपको वहां पर गाइड की जाएगी। तो अगर आपको उस ग्रुप को ज्वाइन करना तो एक नंबर आपको दिखाई पड़ रहा होगा 6392693844। इस नंबर पे आप पेमेंट कर दोगे 299 का। उसके अलावा ये टेलीग्राम आईडी आपको दिखाई पड़ी, इस टेलीग्राम आईडी पे आपको मैसेज करना है, स्क्रीनशॉट भेज दोगे, आप 24 घंटे के अंदर ऐड कर दीजिएगा। ध्यान रहे जितना जल्दी एडमिशन ले लोगे उतना अच्छा, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये हुआ था, इससे पहले भी ये हुआ था जब भी हमारे पेड ग्रुप आते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं और सभी बच्चों को ले नहीं सकते। तो जिसको भी ग्रुप को ज्वाइन करना वो आज ही ज्वाइन कर ले, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड मैंने रखी। बहुत ज्यादा बच्चे हम चाहते नहीं लिमिटेड बच्चे हो, ताकि उनके साथ हम ईमानदारी से पूरी मेहनत के साथ काम कर सके। बाकी ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस सारी चीजों की डिटेल्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, टेलीग्राम कमेंट्स में पिन कर देंगे, वहां जाके आप सारी चीजें चेक कर सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको 299 का इस नंबर पे पेमेंट करना और इस टेलीग्राम आईडी पे मैसेज करना, स्क्रीनशॉट भेजना, 24 घंटे में आप ऐड हो जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की बुक लिस्ट की। देखो इंग्लिश में 3 चीजें हमारी होती हैं, एक हमारा वोकैब का सेक्शन, एक हमारा ग्रामर का सेक्शन और एक सेक्शन होता है कॉम्प्रिहेंशन का। सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे ग्रामर वाले सेक्शन के लिए, तो ये बेस्ट किताब है नीतू मैम की वॉल्यूम 1। इसमें जो ग्रामर के रूल्स दे रखे हैं, एक बार उसे अच्छे से कंप्लीट कर लो। अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, तो आपके साथ ये समस्या आ सकती है, शायद आपको इस किताब से समझ में आए। वैसे तो बहुत बेसिक किताब है, मतलब बहुत ही आसान लैंग्वेज में से लिखा गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में किताब आपको मिल जाएगी और बहुत बढ़िया किताब है। हम जब तैयारी कर रहे थे हमने भी इस किताब को यूज किया था उस टाइम पे, सोचो तब से लेके अब तक ये किताब चल रही, तो फेमस बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे को इससे समझ में नहीं आता तो फिर उनके सामने या तो यूट्यूब का ऑप्शन है या फिर किसी पेड कोर्स का ऑप्शन है। यूट्यूब की बात करें तो अपने फ्री में यूट्यूब से इंग्लिश कैसे पढ़ सकते हो उसका वीडियो बनाया, वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो। या फिर अगर आपने किसी का पेड कोर्स ले रखा है तो उससे भी कर सकते हो, या फिर आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है, आपको इंग्लिश समझ में आती है, या फिर आपका इंग्लिश का बेस सही है तो इस किताब की तरफ जा सकते हो। यहां से आप ग्रामर को अच्छे से समझोगे, रूल्स को पढ़ोगे और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे चैप्टर वाइज। ये आपने कर लिया। उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस कहां से करनी। तो प्रैक्टिस करने के लिए किरण की बुक है, इससे अच्छी कोई किताब मार्केट में नहीं है। बहुत सी किताबें और है लेकिन ये किताब सबसे अच्छी हम बोलेंगे। किरण की ये किताब है और इस किताब में सारे प्रीवियस ईयर के पेपर दे रखे हैं। ये अपडेटेड वर्जन है मार्च 2023 तक का, ठीक है। इसमें हर चीज आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें किताब तो हमने भी जब
जब पढ़ाई की थी उस टाइम किरण की किताब यूज की थी, ये वाली किताब यूज नहीं की थी, ये तो नई है, जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ, मेरे टाइम पे भी जो किरण की बुक आती थी हमने उसे यूज किया था। इसमें कॉमन एरर्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन दे रखे हैं, और कैसे कॉमन एरर के उन्होंने 1940 क्वेश्चन दे रखे, तो प्रैक्टिस में आपकी बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करते टाइम आपके सवाल कम पड़ जाएंगे, तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। और इसी किताब से आप वोकैब भी कर सकते हो। वोकैब की अगर बात करें तो इस किताब से यानी किरण की बुक, इससे भी आप कर सकते हो। इसमें बहुत सारी वोकैब दे रखी है, अगर हम आपको बताएं तो एक सेकेंड। साइनो 1024 दे रखे, एंटोनिम्स दे रखे 1308, वन वर्ड दिए 1432, इडियम फ्रेजेस दिए 1500। ठीक है, तो ये सारी चीजें वोकैब भी आप इस किताब से कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं वोकैब के लिए दूसरी बुक लेनी चाहिए, तो आप ब्लैक बुक ले सकते हो। मेरे पास ब्लैक बुक भी है, ठीक है। मेरे टाइम पे तो ये अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अभी हाल ही में आई हो, अच्छी किताब है, मतलब बहुत बढ़िया। अगर किसी के पास ब्लैक बुक है ऑलरेडी पहले से, तो वो ये किताब से वोकैब कर सकता है। बहुत अच्छी किताब है बुक, वोकैब करने के लिए ये बेस्ट किताब हम मानते हैं। ठीक है, बाकी अगर मान लो अफोर्ड नहीं कर सकते ब्लैक बुक को, तो किरण में जो वोकैब दे रखी है उतनी कंप्लीट कर लेना, आपका काम चल जाएगा। क्योंकि किरण भी सारे प्रीवियस ईयर की वोकैब दे रखी है, सफिशिएंट है वो आपके लिए। बाकी अगर ब्लैक बुक है या चाहते हो, मन है, क्योंकि किसी किसी का क्या होता है ना कि बदल बदल के किताबों से पढ़ना, अगर ऐसा कुछ मन है किसी का, वैसे आदत तो गलत है, लेकिन अगर मन हो तो ब्लैक बुक से भी कर सकते हो, वरना किरण तो है ही, उससे काम चल जाएगा। एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं अगर आपका पैसा नहीं है तो। ठीक है, तो ये तो इंग्लिश की बात होगी। बाकी यहाँ इंग्लिश में एक सेक्शन और ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन का, तो वो आपका किरण की किताब से कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए भी आपको अलग से किताब लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर टोटल समरी इंग्लिश की करें तो सबसे पहले ग्रामर के लिए आपको नीतू मैम की वॉल्यूम 1, बाकी वोकैब के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए ये किरण की किताब। ठीक है, तो इससे आपका काम चल जाएगा, इंग्लिश फिनिश। आगे बात करते हैं मॉक टेस्ट की। देखो आप, हम जानते हैं आप एक बिगिनर हो, लेकिन फिर भी आपको डे 1 से मॉक टेस्ट को देना सीखना चाहिए। अब डे 1 का मतलब ऐसा नहीं कि डेली एक मॉक टेस्ट देना, अभी आप बिगिनर, तो हफ्ते में सिर्फ एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो। ठीक, एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो, अपनी प्रोग्रेस को देखो। जैसे मान लो 200 नंबर का पेपर आपका आता है, ठीक, तो आपको आप ये चेक करना कि अगर सपोज करो आपने मैथ में सिर्फ 2 चैप्टर पढ़े, तो 25 क्वेश्चन जब आप मैथ को सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 25 में 23 सवाल हो या ना हो, लेकिन वो 2 चैप्टर के 2 सवाल तो होने चाहिए। ठीक है, तो जितना आपने पढ़ा उतना अगर आप सही कर पा रहे हो, नंबर आपके 40 आए, 50 आए, 70 आए, फर्क नहीं पड़ता। शुरू के टाइम पे फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि जितना आपने पढ़ा है उतना आपको समझ में आना चाहिए, और उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको अभी से हफ्ते में एक दिन मॉक टेस्ट देना चाहिए। अब बात आती है मॉक टेस्ट की भी कहां से देना चाहिए, तो पहला ऑप्शन जो हम आपसे बोलेंगे परचेज करने के लिए वो है टेक्स्ट बुक का। बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट इनके आते हैं, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर भी मिल जाएंगे और नए वाले मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से ऐसा कोई टॉपर नहीं होगा जिसने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट नहीं दिया। हम तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे, हमने मॉक टेस्ट लगाए थे 2018 वाले में, 2017 वाले में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तब भी हमने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाए थे। अभी 2023 की अगर बात करें, जो बच्चों ने पेपर दिया होगा, यहाँ तक कि जो रैंक 1 होगा उसने भी टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाए होंगे। तो टेक्स्ट बुक तो आपको लेना ही लेना है, मॉक टेस्ट के फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट तो टेक्स्ट बुक आप जरूर परचेस करो, बहुत बढ़िया इनके मॉक टेस्ट रहते हैं। बाकी अगर बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो इनका पास मेरे हिसाब से प्रेजेंट टाइम में शायद 450 रुपए का मिल रहा है। अगर आप मेरा कूपन कोड लगाओगे KV10, तो आपको वो कार्ड पीट के पड़ जाएगा 450 रुपए का। उसमें आपको क्या मिलेगा, सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाएंगे। और अच्छी बात जो प्रेजेंट में हमें इनकी लगी कि आप एक मॉक टेस्ट को 3-4 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। उससे फायदा पता क्या होता है, जैसे आप किसी पेपर को आप 2 बार 3 बार लगाते हो ना, तो जब पहली बार लगाया नंबर कम आएंगे, लेकिन जब आपने चीजों को समझा पढ़ा, फिर उसी मॉक टेस्ट को दोबारा अटेम्प्ट किया, क्योंकि एक बार पहले अटेम्प्ट कर चुके हो तो नंबर और अच्छे आते हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि एक ही चीज को बार बार अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी आप लोग बिगिनर, तो हम टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट करोगे तो एक टिप देना चाहेंगे आप लोगों को, वो ये, उसमें आपको करना सिर्फ इतना सा है, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगर क्वेश्चन आपको लगता है थोड़ा सा टफ है या आपको लगता है ये बाद में काम आएगा, तो उस क्वेश्चन को बुकमार्क कर लेना, तो वहां से आपको फायदा मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट की बात करें तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट बिल्कुल आप बिंदास ले सकते हो, कोई सोचना है ही नहीं उसमें। लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाकर मॉक टेस्ट को परचेस कर सकते हो। ठीक, ये तो बात होगी मॉक टेस्ट की। अब बात करते हैं आगे मैथ की। ठीक है, मैथ के केस की बात करें, हाँ, तो मैथ के केस की अगर पहले बात करें तो उसमें समझो क्या क्या चीजें आपको करनी है। सबसे पहले, कभी भी आपको मैथ अगर अच्छी करनी है तो आपको 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहला उसकी थ्योरी और दूसरा उसकी प्रैक्टिस। थ्योरी की बात करें, थ्योरी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि अगर आपका बेस थोड़ा ठीक ठाक है तो आप क्लास नोट से जा सकते हो, क्लास नोट्स का ऑप्शन आपके पास है। क्लास नोट्स की बात करें तो 2 ऑप्शन आपके पास मार्केट में है, या तो राकेश सर का क्लास नोट्स ले सकते हो या गगन सर का क्लास नोट्स ले सकते हो। दोनों के नए हैं और मतलब अपडेट हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी पढ़ सकते हो अगर आपका बेस मजबूत है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि आपका बेस है ही नहीं, आप एक बिगिनर हो प्रॉपर, आपने 0 से शुरुआत की हो, तो आपका क्लास नोट से काम चलेगा नहीं, आपको किसी टीचर की जरूरत है। अब 2 ऑप्शन और बचते हैं आपके पास, पहला है यूट्यूब।
अगर आप YouTube पे पढ़ना चाहो तो YouTube पे बहुत सारे ऑप्शन है, हमने एक वीडियो बनाया है जहां पे हमने बताया कि YouTube में फ्री आप कैसे पढ़ सकते हो। दूसरा, इसी में एक और ऑप्शन अच्छा सा हमने ऐड किया खुद से, वो ये कि प्रेजेंट टाइम में हमने एक नया बैच शुरू किया है एसएससी सीजीएल 2024 के लिए, जहां हम आपको मैथ प्री प्लस मेंस का पूरा बैच चल रहा है हमारा। आपको फोटो दिख रही, मैथ स्पेशल प्री प्लस मेंस, यहाँ पे 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। परसेंटेज की क्लास हो, मेरे हिसाब से भी 4-5 क्लासेस और होगी, तब आपका परसेंटेज कंप्लीट होगा। अगर अपनी मैथ्स की क्लासेस की बात करें तो अब तक 4 क्लास में अप्रॉक्स 80 सवाल हो चुके हैं, और उसमें सिर्फ हमने अभी परसेंटेज का बेसिक बताया है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज बताया है, और हमने इलेक्शन वाले सवाल बताए हैं। तो हम उस बैच में एकदम टाइप वाइज लेके चल रहे हैं, आसान चीजें बता रहे हैं, बेसिक चीजें बता रहे हैं, और अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे उन चीजों को। तो अगर आप वहां से पढ़ना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। और उस बैच को कंप्लीट होने में आप ये मान लो कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा। तो जब तक आपका 2024 का एग्जाम आएगा तब तक वो बैच पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यकीन करो वो बैच किसी पेड कोर्स से कम नहीं है। साइन कर सकते हैं स्टाम्प पेपर पे कि उस बैच में 1% की कमी भी हमने नहीं रखी है। हमने उस बैच को इस हिसाब से पढ़ाना शुरू किया जैसे वो पेड बैच हो। हम ये मान के चले कि जो बच्चे मुझसे वहां पढ़ रहे हैं उन्होंने हमें हजार रुपए पेमेंट किया, और बस उस हिसाब से हम उन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप मेरी क्लासेस देखोगे, हम क्लास की पीडीएफ भी वगैरह देते हैं, तो आप मेरी क्लास की पीडीएफ देखोगे, सॉल्यूशन पीडीएफ देखोगे, क्लास देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कंटेंट हमारा कैसा, सारे प्रीवियस ईयर के सवाल है। ठीक है, तो वो बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी एक ऑप्शन और आता है पेड कोर्स का। तो अगर आप मान लो आपको हमसे नहीं पढ़ना, या फिर आपको यूट्यूब में फ्री पे नहीं पढ़ना, आपका कोई दूसरा पसंदीदा टीचर हो तो आप उससे ही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मार्केट में बहुत सारे अच्छे बहुत नामी टीचर्स हैं, तो आप किसी का पेड कोर्स ले सकते हो, मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो पार्ट हो गया थ्योरी का कि थ्योरी आपको कहां से पढ़नी। अब दूसरा पार्ट, आप किसी का बैच ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। बात आती है प्रैक्टिस करने की, भी प्रैक्टिस कहां से करोगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास किरण की किताब है, बड़ी मोटी सी किताब है, किरण मैथमेटिक्स की। ये मार्च 2023 तक अपडेटेड है। हम अपने टाइम पे हमने किरण की किताबें यूज की थी, फिर से बोल रहे ये किताब वो नहीं है जो हमने यूज की थी। तो मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए ये किताब आप ले सकते हो, थोड़ी मोटी सी किताब है, लेकिन हाँ वही बात है ना कि भाई मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, इसके बिना काम चलेगा नहीं। मार्च 2023 तक ये अपडेटेड है, और इसमें जो सोल्यूशन है प्रेजेंट टाइम में वो भी थोड़े अच्छे देने लोगों ने शुरू कर दिए हैं। तो सोल्यूशन भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, और टीसीएस के हिसाब से जो पैटर्न चल रहा है वो उन्होंने क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए किरण की ये वाली किताब भी बेस्ट है। बाकी किरण तो आप जानते हो सारे प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए बेस्ट किताब मानी जाती है। ठीक है, तो मैथ्स का भी क्लियर हो गया। थ्योरी आप करोगे किसी टीचर से या क्लास नोट से अगर कर सकते हो तो, और प्रैक्टिस करोगे आप किरण की किताब से। ठीक है, बस ये 2 चीजें आपको करनी है, और एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज, मार्केट में इसमें फॉर्मूला बुक की बातें बहुत सारी चल रही है कि भैया फॉर्मूला बुक करवाओ, फॉर्मूला बुक कराओ। तो आपको फॉर्मूला बुक का सच बता दें, वो किताबें तब काम आती है जब आपका एग्जाम होने वाला है 1 महीने में, आपको सारे फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। लेकिन अगर आप डे 1 से तैयारी कर रहे हो तो हम आपको रिकमेंड ये करेंगे, आप फॉर्मूला बुक की कॉपी आप खुद से अलग बनाओ। मतलब अपने हाथ से आप खुद से फॉर्मूला लिखो कि अलजेब्रा में इतने फॉर्मूला हैं, ट्रिग्नोमेट्री में इतने फॉर्मूला हैं, ये सारी चीजें आप खुद से लिखो, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो फॉर्मूला कॉपी आप खुद से अपनी बनाओ। बाकी मैथ्स के नोट्स बनाना चाहो बनाओ, या फिर बाद में, क्योंकि क्लास नोट्स तो मार्केट में ऑलरेडी मिल ही रहे होते हैं, तो आप बाद में चाहो तो क्लास नोट्स खुद से अलग से परचेस कर लो, एक सेम ही चीज है। ठीक है, तो नोट्स आप चाहो तो ना बनाओ, चल जाएगा, क्लास नोट से काम चलाओ, लेकिन फॉर्मूला कॉपी खुद से जरूर बनाओ, वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये मैथ्स की बात डन। अब बात करते हैं जीके की। देखो जीके के लिए भी सेम 2 चीजें आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे थ्योरी की, और फिर बात करेंगे किताब की कि आपको प्रैक्टिस किस किताब से करनी है। तो जीके की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। कम से कम किसी भी किताब को, जो भी आपके पास किताब हो या फिर जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वाली किताब, कोई भी किताब आपके पास हो, उसे कम से कम 3 से 4 बार कम से कम खत्म करना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो थ्योरी के लिए हम बोलेंगे 2 किताबें आपको बता रहे हैं, इनमें से कोई एक ले लो। या तो लूसेंट की फेमस किताब आती है नीली वाली, वो ले लो, या फिर एक अरिहंत की आती है मनोहर पांडे सर की। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक किताब थ्योरी की ले लो। सपोज करो आपने लूसेंट ले ली, अब आप उठाओ प्रीवियस ईयर की पेपर। ये है मेरे पास पिनाकल की बुक है जीके की, ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश अलग अलग में आती है। तो जैसे मान लो आपने ये वाली किताब उठाई, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस किताब में चेक करोगे कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए, और फिर जो इसमें पूछा गया उसी हिसाब से थ्योरी आप लूसेंट से पढ़ोगे। तो आपका टारगेट ऐसा रहेगा कि जितनी आपने थ्योरी पढ़ी उसी हिसाब से इसमें पेपर को सॉल्व कर लिया। एक बार थ्योरी पढ़ी, सेम उसी टॉपिक का आपने यहां से क्वेश्चन लगा लिया, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और फिर एक बार आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली, ठीक है, फिर बस इस किताब को 3-4 बार, जितनी ज्यादा बार कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। तो जीके के लिए थ्योरी प्लस ये। बात करें अगर हम करंट अफेयर्स की, क्योंकि भाई जीके में करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंट टाइम में बोला जाए तो स्टैटिक जीके बहुत पूछी जा रही है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना। वो इस किताब में और लूसेंट की किताब में दोनों में मिल जाएगी। बात करें करंट अफेयर्स की, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2024 के एग्जाम के 2 महीना पहले पढ़ना शुरू करना।
ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन तो स्पीडी की एक मैगजीन आती है, उसमें साल भर का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, वहां से आप करंट अफेयर्स कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नहीं बुक से नहीं करना, आपको किसी पीडीएफ से करना है तो 2 पीडीएफ हम आपको सजेस्ट करेंगे। एक हमारे आभास सैनी सर के सुपर करंट अफेयर्स, ये बड़े अच्छे होते हैं, एग्जाम के लगभग 2 महीने पहले वो लॉन्च करते हैं, फ्री में पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। तो हम भी अपने टेलीग्राम चैनल पर वही पीडीएफ बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन फंसते हैं, तो उससे भी आप कर सकते हो पहला। दूसरा आरबीई हमारे शुभम जैन सर, उनकी पीडीएफ भी आती है करंट अफेयर्स की, वो भी बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों में से जो आपको अच्छी लगे उससे करें ना, काम चल जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो जीके भी डन। बात करते हैं आखिरी में रीजनिंग की। रीजनिंग में हम 2 चीजें डिवाइड करेंगे बच्चों को, क्योंकि बच्चे अलग अलग होते हैं। रीजनिंग क्या किसी को आती किसी को नहीं आती। जिन बच्चों को आती है उनकी अगर बात करें, अगर आपका स्कोर 40 के आसपास आ रहा है, 35 से 40 के आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो आपको कोई किताब लेने की जरूरत ही नहीं है रीजनिंग में। अगर आपका स्कोर 35 से 40 के आसपास आ रहा है तो, लेकिन अगर आपका स्कोर आ रहा है मान लो 20, 25, 15, तो आपको पिनाकल की रीजनिंग की बुक लेनी चाहिए। पिनाकल की रीजनिंग बुक इस समय मेरे पास नहीं, पहले थी, एक बच्चे को हमने दे दी, ठीक है। तो पिनाकल की रीजनिंग बुक तो आपको लेनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। सिर्फ उसी किताब को प्रैक्टिस करो, जो चैप्टर नहीं आता उसके यूट्यूब से एक बार वीडियो देख लो। हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरी थ्योरी देखो यूट्यूब से, रीजनिंग की जरूरत नहीं है। जो चैप्टर आपको नहीं आता सिर्फ उसकी देखो। आप सपोज को आपको डाइस नहीं आता तो यूट्यूब पर जाकर डालो डाइस कंप्लीट चैप्टर फॉर एसएससी सीजीएल, वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी हमने रीजनिंग पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाया कि कैसे फ्री में रीजनिंग आप पढ़ सकते हो, उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके रीजनिंग देख सकते हो, ठीक। ये बात होगी रीजनिंग की। जिनके नंबर नहीं आते थ्योरी कर लो आप यूट्यूब से, हमने वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे नीचे। इसके अलावा बुक से प्रैक्टिस करो पिनाकल की। जिनके नंबर 35-40 ऑलरेडी आ रहे हैं वो सिर्फ एक सेक्शनल टेस्ट डेली लगाएंगे। सेक्शनल टेस्ट के लिए बहुत सी किताबें मार्केट में ऑफलाइन लगा सकते हो, ऑनलाइन आपने अगर टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट परचेस किए तो वहां से सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। तो कहीं से भी सेक्शनल टेस्ट मतलब 25 क्वेश्चन का एक सेट, उसको आपको कंप्लीट करना हो, आपकी रीजनिंग डन। तो बस रीजनिंग में सिर्फ इतना ही। जिनके नंबर कम आते हैं उन्हें एक बार थ्योरी करने की जरूरत है किसी चैप्टर की जो उनको नहीं आता, प्लस पिनाकल से प्रैक्टिस। जिनके नंबर 35-40 आ रहे हैं उन्हें सिर्फ सेक्शनल टेस्ट यानी कि 25 क्वेश्चन का एक सेट लगाने की जरूरत है, उतने में उनका काम चल जाएगा। तो ये थी कंप्लीट बुक लिस्ट। हमने आपको इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और उसके बाद मैथ प्लस मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें बता दी। लास्ट में एक चीज बचती है टाइपिंग। वैसे तो टाइपिंग मेंस के बाद मांगी जाती है, मेंस के टाइम पे ही, लेकिन अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसने आज तक कभी कंप्यूटर पे उंगलियां चलाई नहीं है तो उसके लिए हम बोलेंगे अभी से आधा घंटा टाइपिंग की प्रैक्टिस करे। बाकी जिसकी 20-25 की भी स्पीड है उसे जरूरत नहीं है, लेकिन जिसने आज तक कभी कीबोर्ड चलाया नहीं है उसे हम बोलेंगे कि अभी से थोड़ी टाइपिंग करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। तो वो अभी से 15-20 मिनट डेली टाइपिंग को थोड़ा थोड़ा टाइम दे। कहां से देगा? तो हम आपको एक वेबसाइट बता रहे हैं, TIPP10 TIPP10.com वेबसाइट आपको दिख रही है, ये वेबसाइट है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर आते हैं, सोनी टाइपिंग का, टाइपिंग मास्टर का, ऐसे और भी कुछ फ्री सॉफ्टवेयर है, सब फ्री है आपके लिए। तो यहाँ पे जाओ, बिंदास टाइपिंग सीखो और आपका काम चल जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये तो बात होगी टाइपिंग की, और बस कुछ भी नहीं। कंप्यूटर आता है वो मेंस के टाइम आएगा तो उसकी बातें मेंस में करेंगे। ये था टियर 1 का सिलेबस। तो भाई ये था कंप्लीट बुक लिस्ट का वीडियो। हमने सब कुछ बहुत डिटेल में बताने की और समझाने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।